हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। यानी कि वेस्ट क्या होता है और जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट की डेफिनेशन। तो वेस्ट होता है यूजलेस मटेरियल विच आर थ्रोन अवे आर कॉल्ड वेस्ट। व्यर्थ पदार्थ जो फेंक दिए जाते हैं उन्हें वेस्ट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेस्ट। वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो वेस्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट विच can be decomposed by decomposers are called biodegradable waste। यानी कि ऐसे वेस्ट जिन्हें डिकम्पोज किया जा सकता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, उन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। डिकम्पोजर जमीन में रहने वाले छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वेस्ट को खाते हैं और फिर उनका जो वेस्ट बाहर निकलता है वो एक खाद होती है। तो उदाहरण क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के? पेपर, वेजिटेबल पील्स, पील्स का छिलके, सब्जियों के छिलके, ये क्या है? ऐसे वेस्ट हैं जिनको डिकम्पोजर डिकम्पोज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स, जिन्हें डिकम्पोज्ड नहीं किया जा सकता डिकम्पोजर्स के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, मेटल आइटम्स एक्सेट्रा, इन्हें डिकम्पोजर खा नहीं सकते, इसलिए इनका डिकम्पोज भी नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट के सोर्सेज कौन कौन से हैं? पहला वेस्ट का सोर्स है हाउस होल्ड वेस्ट। हाउस होल्ड वेस्ट यानी कि घरों से निकला हुआ वेस्ट। इसके अंदर शामिल है किचन वेस्ट, जो रसोई से वेस्ट निकलता है, जैसे कि पेपर, कपड़ा, फटे पुराने कपड़े, पॉलीथीन, प्लास्टिक के टूटे फूटे सामान, ये सारे आते हैं हाउस होल्ड वेस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है म्युनिसिपल वेस्ट। इसमें शामिल है वो वेस्ट जो शहर के अंदर पैदा होता है, जैसे कि सीवेज यानी कि टॉयलेट का वेस्ट, पॉलीथीन्स, डेड एनिमल्स जो जीव जंतु मर जाती हैं वो वेस्ट, मार्केट्स बाज़ारों के अंदर जो वेस्ट फेंका जाता है वो वेस्ट, एंड डोमेस्टिक वेस्ट और घरेलू वेस्ट, घरों का जो वेस्ट है उसे भी हम बाहर फेंक देते हैं, जिसे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की गाड़ी ले जाती है। नेक्स्ट, थर्ड, इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वर्क वेस्ट। इसमें शामिल है भारी मेटल्स, ऐसी मेटल्स जो वेस्ट के रूप में होती हैं वो, और केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो वेस्ट हो चुके हैं जिनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, ऐसे केमिकल्स, एसिड, टॉक्सिक यानी कि जहरीली गैसेस आदि। तो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट के क्या नुकसान होते हैं, क्या नुकसानदायक प्रभाव होते हैं, तो वो अब हम देखते हैं। पहला, इट कॉजेज एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। वेस्ट से एयर पॉल्यूट होती है, वेस्ट से वाटर पॉल्यूट होता है और वेस्ट से सॉइल भी पॉल्यूट होती है। सेकंड पॉइंट, इट स्प्रेड्स डिजीजेस इन ह्यूमंस। इससे ह्यूमंस यानी मनुष्यों के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। आपने पढ़ा है हवा के कारण कई ऐसे कीटाणु हैं जो फैल जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में। गंदा पानी पीने के कारण भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, और मिट्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स और जर्म्स मौजूद रहती हैं जो किसी ना किसी प्रकार से प्लांट्स के ज़रिए ह्यूमंस की बॉडी में एंटर कर जाती हैं और बीमारी फैलाती हैं।
थर्ड पॉइंट, इट अफेक्ट्स एनिमल्स एंड मैरीन लाइफ, इससे पशुओं को भी नुकसान होता है और समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है। फोर्थ पॉइंट, इसके कारण जो एनवायरनमेंट है यानी कि वातावरण की जो प्राकृतिक सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं कचरा पड़ा रहता है तो उसके कारण क्या होता है, दिखने में सुंदर नहीं लगता। मेथड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, अब हम बात करेंगे कि वेस्ट के मैनेजमेंट के क्या तरीके हो सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि इतना ज़्यादा वेस्ट जो जनरेट हुआ है, इस वेस्ट को किस प्रकार से ठिकाने लगाया जाए, कहाँ इसे डाला जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है लैंडफिल। लैंडफिल का अर्थ क्या होता है, इस मेथड में जो वेस्ट है उसे ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है। इसके लिए ऐसी ज़मीन का चुनाव किया जाता है जो लो लाइंग एरियाज़ हो, यानी कि नीचे की ज़मीन, गड्ढे वाली ज़मीन का चुनाव किया जाता है। इट इज़ ए क्लीन मेथड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक साफ सुथरा तरीका है वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मिट्टी के नीचे दबने के बाद किसी प्रकार का कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, ना ही कचरा जो है उसकी स्मेल बाहर आती है। लैंडफिल इज जनरली डन इन दी अनयूज्ड माइंस। लैंडफिल जनरली सामान्य रूप से किया जाता है ऐसी माइंस में जिनका अब प्रयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो काफ़ी गहरी होती है तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हम डाल सकते हैं। सेकेंड मेथड इंसाइनरेशन। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो वेस्ट होता है ना उसे बर्न्ट यानी कि जला दिया जाता है, और जलाने पर क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्टीम, यानी कि उसकी बन जाती है भाप, गैस बन जाती है और ऐश राख बन जाती है। तो इसके ज़रिए जो वेस्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इट इज़ द मेन मेथड ऑफ मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि जो मेडिकल वेस्ट है यानी कि हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए इंसाइनरेशन मेथड यानी कि जलाने वाला मेथड सबसे बेस्ट है। एंड लास्ट मेथड इज रिसाइकलिंग मेथड। रिसाइकलिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि ऑब्टेनिंग रीयूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वेस्ट, हम प्राप्त करते हैं किसी भी प्रकार के वेस्ट से ऐसे मटेरियल प्राप्त करते हैं जिनका हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो वेस्ट होता है ना, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, इन सबको फैक्ट्रियों में भिजवा दिया जाता है और इनसे दोबारा नया आइटम बनकर मार्केट में आ जाता है, इसे रिसाइकलिंग बोलते हैं। अदर मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को डिस्पोज करने के यानी कि निपटान करने के दूसरे मेथड्स क्या क्या हैं। पहला, वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड इन डीप ओशियंस, जो गहरे समुद्र है उन समुद्रों के अंदर वेस्ट को डाल दिया जाए तो उससे क्या है कि उसका डिस्पोज हो जाएगा। सेकेंड, वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स अंडर हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर लगा के वेस्ट को ईंटों के अंदर बदल सकते हैं, हम वेस्ट से भी ईंटें बना सकते हैं काफ़ी हाई प्रेशर पे उन्हें दबा के। थर्ड पॉइंट, सीवेज वाटर इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो सीवेज का गंदा पानी होता है उसे हम साफ कर सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। तो ये हमने अपना लेसन कंप्लीट किया।